नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का गीता अभ्यास चैनल में स्वागत है। और हम पढ़ते हैं गीता के आगे के श्लोक नंबर 9 आज होगा। तो सबसे पहले पूजा करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आइए देखते हैं कि श्लोक नंबर 9 में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कौरव सेना के बारे में क्या क्या कह रहा है। अन्ये चा बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। शब्दार्थ देखिए। अन्य का मतलब इनके अतिरिक्त, चा मतलब और, बहवा मीन्स माने बहुत से, शूरा मीन्स सूरवीर, मदर्थे का मतलब मेरे लिए, त्यक्त जीविताः यानी अपनी जीने की इच्छा को त्याग करने वाले, नाना शस्त्र प्रहरणास जो अनेक प्रकार के शस्त्रों को चलाने में निपुण हैं, ये इसका अर्थ हुआ। अब इस श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया कि हमारी सेना में महारथी कौन कौन से, भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण आदि मौजूद हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में मेरे लिए प्राण त्यागने वाले और भी अनेक वीर हैं, जो इस युद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये सभी वीर योद्धा बहुत चतुर हैं। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अर्थात दुर्योधन ये कहना चाहता है कि भी हम ये जो भीष्म द्रोण और आचार्य महारथी हैं, इनके अलावा भी हमारी सेना में बहुत सारे महारथी हैं और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे जितने महारथी हैं ये सब अपने प्राणों का मोह छोड़ चुके हैं और हम पर मरने के लिए तैयार हैं, यानी हमारे युद्ध में मरने मिटने के लिए तैयार हैं। व्याख्या देखते हैं। अन्ये चा बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। दुर्योधन इसके आगे कहता है कि इन सूरवीरों के अतिरिक्त, इन सूरवीरों का मतलब कौन सा, भीष्म, द्रोण, आचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य आदि। तो इन सूरवीरों के अतिरिक्त हमारी सेना में बहलीक, राजा शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत सूरवीर हैं और ये महारथी भी हैं, जो युद्ध में मेरी ओर से लड़ने के लिए जीने की इच्छा त्याग करके आए हैं। इस श्लोक का दूसरी लाइन देखिए। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ये सभी लोग तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्रों को चलाने में माहिर हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस पैतरे से, किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना कैसे खड़ी होना चाहिए आदि युद्ध की कला में निपुण हैं। अर्थात ये सारे युद्ध के पैतरों से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। अब दुर्योधन अगले श्लोक में क्या कहता है, ये हम कल देखेंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए तथा लाइक कर दीजिए, ताकि मैं इस तरीके से
आपको गीता पढ़ाता रहूं और उसको समझाता रहूं। धन्यवाद।